नमस्कार, आप देख रहे हैं गडजम वर्चुअल। मैं पंकज खजुरिया। यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू द्वारा आज डुग्गर दर्पण एक प्रोग्राम जो है 10 दिवसीय प्रोग्राम जो है उत्साह के नाम से इनॉग्रेट किया गया। इस प्रोग्राम की मैं बात करूं तो ये बेसिकली जम्मू के डोगरा फोक आर्ट कल्चर कुजीन को दर्शाने की कोशिश है और नौजवानों तक, खासूसन तौर पे विद्यार्थियों तक ये बात पहुंचाने की ज़रूरत है कि किस प्रकार से जो इनका कल्चर है, फोक है, लिटरेचर है, वो कितना रिच है। इस 10 दिवसीय प्रोग्राम में जहाँ पहले 3 दिन जो है वो पेंटिंग का प्रोग्राम रहेगा, उसके बाद जो है वो ओपन में डांस और इसके साथ साथ जो है वो स्टूडेंट्स को अपनी कला दर्शाने का मौका मिलेगा। क्या कुछ पूरा रहेगा, आइए देखें। सामने अमिट छाप छोड़िएगा नीनू जी। थैंक यू सर, थैंक यू। एक काम मुझे जिसके साथ मैंने काम किया, वाइस चांसलर प्रोफेसर दिनेश सिंह रहे, उन्होंने मेरे लिए काम दे दिया है और वो काम ये है, वो मुझे लगता है एडवर्टीजमेंट बहुत जल्दी आएगा और उसमें आप सब लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। गांधी अगर आज जिंदा होते तो स्मार्ट आश्रम की परिकल्पना करते तो स्मार्ट आश्रम कैसा होता, और उन्होंने कहा है कि तवी के किनारे वो स्मार्ट आश्रम की जगह खोजो उमेश, और वो स्मार्ट आश्रम वहीं बदलेगा। तो जगह तो मैंने खोज दिया है, बट मैं चाहता हूं, उन्होंने कहा है कि ये ओपन प्रोजेक्ट पहले बच्चों से लिखवाई जाएगी। आइए आइए भाई, थोड़ा सा कर लेना यार। सबका आ रहा है फ्रेम ना, ये छोड़ें तो ताली बजाएं। फोटोज हो गए, अब छोड़ने वाला काम करो बस। वीडियो मोड पे रखना फिर, ठीक है। 1 2 3। ये आज से शुरू हो रहा है और 20 मार्च को इसका वैलेटरी फंक्शन होगा। 10 दिन का ये प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स एजेंसी की रीजनल डायरेक्टर श्रुति अवस्थी हैं, तो उनके साथ मिल कर के किया जा रहा है। और दोनों जम्मू विश्वविद्यालय और इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स का जो रीजनल ऑफिस है, दोनों का यही प्रयास है कि हम अपने जम्मू रीजन के जो डोगरा कल्चर है, डोगरा भाषा है, उसको हम अच्छे से जो है लोगों के सामने रख सकें। ये एक। दूसरा कि इन क्लब्स की वेरियस एक्टिविटीज़ के माध्यम से जो जीवन की यात्रा है बच्चों की, वो उसको समझ सकें, अपने अंदर की जो आवाज़ है उसको पहचान सकें और उसके अनुसार भविष्य में यात्रा का जो है तय कर सकें कि हमको इस दिशा में ऐसे कदम आगे रखना है। क्या क्या वैरायटीज़ रहेंगी, क्या क्या डाइवर्सिफिकेशन रहेगी इस पूरे प्रोग्राम में? इस प्रोग्राम में डिफरेंट क्लब्स हैं, पेंटिंग, डांस, म्यूजिक, लिटरेचर, ट्रांसलेशन, नेचर एंड वाइल्ड लाइफ, आपका जो मुझे और पर्यावरण है, सोशल जस्टिस का है, साइंस क्लब है। मुझे अभी सारे क्लब 12 क्लब हैं, लेकिन इन क्लबों का एक ही उद्देश्य है सबका, और वो है कि आपके अंदर जो छिपी हुई एनर्जी है, जिसको आप पहचान लीजिए और उसके अनुसार अपनी जीवन यात्रा को पर चलिए। कोई रिवार्ड सर्टिफिकेशन भी है इस पे? जाएगा। अच्छा, आप पे बात करते हैं। जम्मू के अंदर, जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर पहली मर्तबा हमने देखा बसोली पेंटिंग के ऊपर वर्कशॉप हुई। 15 साल के बाद नेशनल यूथ फेस्टिवल हुआ और इसके साथ साथ पहली बार फाइन आर्ट्स को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। काफ़ी प्रयासरत लगते हैं आप डोगरा आर्ट कल्चर फोक को बाहर लगाने में। कहाँ से इतनी एनर्जी आती है, कहाँ से मोटिवेशन लेते हैं? ये एनर्जी जो है ये इन बच्चों को देख करके आती है और मैं इस प्रकार के इनिशिएटिव्स पहले हमने नहीं देखे। हाँ, उसका हो सकता है कि नहीं हुआ हो, लेकिन मैं जिस व्यक्ति के साथ काम किया हूँ, जो मेरी ट्रेनिंग हुई है, उसमें ये मैं समझ चुका हूँ कि शिक्षा सिर्फ क्लासरूम टीचिंग नहीं है, शिक्षा खेलकूद भी है,
शिक्षा संगीत भी है, शिक्षा पेंटिंग भी है, शिक्षा नेचर वाइल्ड लाइफ, कोई फोटोग्राफी कर रहा है, कोई फिल्म मेकिंग कर रहा है, वह भी शिक्षा है। तो शिक्षा, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर प्रोड्यूसिंग द लिटरेट, वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग द एजुकेटेड। और एजुकेटेड बनाने के लिए मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं ये चाहूँगा कि हमारे बच्चों के चेहरे पर इसी तरह मुस्कान रहे। ऑब्जेक्टिव हमारा यही है कि हम बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दें जहाँ पे जो कुछ भी वो पसंद करते हैं, जो भी उनके इंटरेस्ट का है, चाहे वो ट्रांसलेशन है, चाहे वो लिटरेरी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो पेंटिंग है, डांस है, म्यूज़िक है, साइंस है, कुछ भी जो भी वो अपने शौक़ से करना चाहते हैं, वो अपनी मोनोटनी को ब्रेक करना चाहते हैं, क्लासरूम जो स्ट्रक्चर्ड वो है हमारा करिकुलम, उससे निकल के अगर वो बाहर आके यहाँ पे एक एन्जॉयबल मोड में कुछ सीख सकते हैं, हमारा यही क्या कुछ प्रोग्राम रहेगा? कितने? बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं इन 10 डेज़ में। डिफरेंट क्लब्स अपने अपने प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। आज हमारी पेंटिंग की वर्कशॉप स्टार्ट हो रही है, 3 दिन ये पेंटिंग की वर्कशॉप चलेगी, 12th को ये ख़त्म होगी और 13th को हमारा लिटरेरी क्लब का प्रोग्राम स्टार्ट होगा, जिसमें ओपन माइक होगा, नुक्कड़ नाटक होगा, जिसमें बच्चे अपनी सेल्फ कंपोज्ड पोइट्री, सॉन्ग्स, अपने मुशायरा करेंगे और इस तरह से डोगरी में। हाँ, सब डोगरी में? सम ऑफ इट कैन बी इन इंग्लिश, और उसमें क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं दे आर नॉट फ्लुएंट इन डोगरी, तो सिर्फ लिटरेरी क्लब में हम ये थोड़ा सा उनको लीवे दे रहे हैं, बाकी सब चीज़ें जो हैं वो डोगरी में हैं। हमारी थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस तैयार की जा रही हैं, थिएटर क्लब जो है उसके लिए वो अल्टीमेटली उसमें होगा 20th के वाले दिन होगा, लेकिन वो उनकी प्रैक्टिसेस चल रही हैं, वो जो हमारे डोगरा हीरोज़ हैं उनकी लाइफ पर होगा वो। और इसी तरह से डोगरी सॉन्ग, डोगरी dances, they are going to be depicted on the 16th, ओपन में होगा वो भी, और उसमें बच्चे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नॉन टीचिंग भी, टीचर्स भी, ऑल ऑफ देम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत सब लोग। और फाइनल डे जो है 20th का, उसमें हम एग्जीबिशंस लगा रहे हैं, जो ये पेंटिंग्स, जो फोटोग्राफी, टूरिज्म एंड हेरिटेज क्लब जो है वो एक विलेज भी सेटअप करने जा रहे हैं जिसको साडा ग्रां कहते हैं, और उसमें वो रूरल लाइफ ऑफ जम्मू दिखा रहे हैं, जम्मू रीजन की, और खाने कुजीन्स जो हैं वो भी डिपिक्ट किए जाएंगे। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू। Any message you want to deliver to viewers and special students? Yeah, I would call everybody to participate in these clubs, so that these clubs become more and more vibrant, and they are also able to benefit from what all we are offering, and we also get the benefit of their expertise if they have something, and that's how all of us can join together. गल ये है, मैं ये आखना चाहंग कि ऐसा मैं जम्मू यूनिवर्सिटी पहले बारी देखा है कि डोगरी का 10 दिन का कार्यक्रम कट्ठा हुआ है। इ'यां बड़े कार्यक्रम होए न, अस आपूं भी ओहदा हिस्सा रहे हैं इस यूनिवर्सिटी च, लेकिन एक कट्ठा डोगरी का 10 दिन का उत्सव इस यूनिवर्सिटी पहले बारी होया है। एक तो इस गल की बड़ी खुशी है, दूआ ये लगा दा है कि शायद ओके दिन आ दिन जिसलै डोगरा कल्चर की जेड़ी महत्ता मिलनी चाहिए, जेड़ी इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, वो मिलनी शुरू हुई है। साड़ी अपनी यूनिवर्सिटी जम्मू यूनिवर्सिटी, और जम्मू च डोगरी का 10 दिन का उत्सव होग, जिहदे च डोगरी खान पान, डोगरी डांस, डोगरी पहनावा, डोगरी कल्चरल प्रोग्राम, डोगरी दे लिटरेचर के बारे च कवरेज दी जाग अलग अलग दिनें उपर। और एक उत्सव जिहड़ा है, इन्ना लम्मा उत्सव पहले बारी जम्मू च मनाया जाग, और मैं उम्मीद करना कि जम्मू के जिन्ने लोग न, जिन्ने निवासी न, जिन्ने नौजवान खास तौर पर नौजवान, उन्हें सारे आनिए इस उत्सव च हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि इस उत्सव की बाहर भी मनाया जाए, ओपन च भी यूनिवर्सिटी के अंदर। सो सब लोगों ये शामिल होना चाहिए। जम्मू के सब निवासी हैं, डोगरे या नहीं डोगरे, जम्मू के सारे निवासी हैं, ये शामिल होना चाहिए। ललित जी, एक सवाल तुंदे कन्नै व्यक्तिगत रोग मेरा, इ'यां थोड़ा जिहा घट्ट है, तुस लभदे हो, फंक्शन नहीं लगदा, टाइम नहीं लगदा सानूं, लेकिन इन्ना मशक्कत करने के बावजूद, 8वें शेड्यूल दे आने के बावजूद भी वो मुकाम नहीं, वो टारगेट नहीं अचीव हुआ जेह्ड़ा होना चाहिए हा। स्कूलें बिच भी हुण न्यू एजुकेशन पॉलिसी ते आई दी है, लेकिन हाली भी स्कूल आह्ले शर्मा दे न डोगरी उप्पर निक्के बच्चें गी इंट्रोड्यूस कराने। तो बिल्कुल ठीक आखा दे हो, ये साढ़े लिए बड़े अफसोस की गल है, साढ़े सारें लिए अफसोस की गल है कि डोगरी की कोई भी चीज़ होंदी है, डोगरी का कोई कार्यक्रम होंदा है,
कुछ उत्साह की कमी नज़र आती है। जिन्ना होना चाहिए उत्साह उन्ना नहीं है। डोगरी दी किताबां छपा दियां लेकिन उसी पढ़ा दे नहीं हैं लोकें दे। वो तो स्कूलों दी न्यू एजुकेशन पॉलिसी मैं आना उहदे पर सरकार ने एजुकेशन पॉलिसी बनाई जी, प्राइमरी क्लास कोला शुरू होग, प्राइमरी दी किताबां भी बनी हुई, असें उम्मीद भी जागी कि शुरू होग, लेकिन ना गै ते उत्थे डोगरी पढ़ाने वाले टीचर न। मैं मनना कि हर स्कूल दे विच प्राइमरी स्कूल च डोगरी दा टीचर लाना शायद सरकार लिए बड़ी वड्डी गल है, पर ਜਿਹੜੇ डोगरी बोलने वाले दूई भाषाएं दे टीचर न या दूए सबजैक्ट दे टीचर न आसानी कन्नै, ये सिर्फ मी लगदा है कि इहदे पिछे पोलीटिकल विल भी बड़ी जरूरी है। अजकल जमाना जेड़ा है वो अजकल औखी हुकूमत नहीं है, तो हुण इसलै लैफ्टिनेंट जनरल गवर्नर की हुकूमत है। अस लैफ्टिनेंट गवर्नर साहब की भी प्रार्थना करने, असें दिक्खेआ उंदे काफ़ी कम्म ऐसे न जिहदे च लगदा कि उन्हें कोई जम्मू की चिंता है, तो अगर ऐसी गल है तो उन्हें चाहिए इस बक्खी क्योंकि कड़े कदम लैन। ये कन्नै गै एक होर चीज़ तुंदी गल कोला पहले डोगरी की अधिकारिक भाषा बनाई दिता गया जम्मू कश्मीर की, हाँ जी, आफिशियल लैंग्वेज। उसका केह् मतलब हा मी दसो, एक बरा होई गया या 1.5 बरा होई गया, केह् होया ओहदे च? सवाल भी ताई सवाए के उन्हें डिक्लेरेशन करी ओड़ी। अधिकारिक भाषा का मतलब है सरकारी कम्में काजें च, उंदी चिट्ठी पत्री च, अदालतें च, रेवन्यू रिकार्ड च, हैल्थ डिपार्टमेंट च डोगरी दे विच कम्म काज होवे, नोटिफिकेशनस निकलन, चिट्ठियां निकलन, सरकार जेड़ी अदालत दा फैसला वो सोचा फिर नवी नौकरी देनी पौनी है, वो साढ़ा मुश्किल है। नहीं वो तो है, जिसलै तुस नवी पॉलिसी लाते हो तो लोकें भुलेखे थोड़ा पाना है, उन्हें करना है तो फिर पूरा कम्म करना है। डिबेट च चीज़ उठती है, जनता भी जानना चाहती है जी चीज़ तुस इत्थे सना दो, जिसलै तुस बक्खरे बक्खरे मंच उपर जन्ने हो, स्टेज उपर जंदे, डिबेट च चीज़ उठती है। बिल्कुल ये ज़रूर उठती है। और कल अगर तुस इत्थे आओ J&K अकैडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज, उत्थे भी मैं कोई गल करनी है, एक ही गल भी बिच करनी है जी मैं तुंदे कन्नै करा ना। तो मतलब ये है कि ये कोई चीज़ां एडियां औखियां नहीं होंदियां, डिक्लेयर करना तो आसान हो जाता, लेकिन उसके बाद एक प्लान करना, एग्जीक्यूट करना, प्लान बनाने की ज़रूरत है, ट्रेन करने की जरूरत। देखो कोई गरीब आदमी अदालत च खड़ोते दा, उसकी जिंदगी में उसका सवाल फैसला हुआ, बेचारी समझ आती गल केह् होआ दी। साढ़ा आज़ाद मुल्क है, एक कुसै दुनिया के ऐसे मुल्क च है कि जिथे जेह्दे बारे फैसला हुआ दा ओह्दी भाशा गै नहीं बोला दे होन, उसी पता ही नहीं लग्गा दा होआ दा केह् है। तो अगर सरकार ने एक कदम उठाया है कि भाई असें इ'यां करना है कि उंदी भाशा च गल करनी है, तो फिर एक करो। तो तुस सुना दे हे डोगरी दे उप्पर भी गलबात हुई, लेकिन बड़ी गल यह है कि बहुत बड़ा इनिशिएटिव यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू द्वारा लिया गया है डुग्गर दर्पण उत्सव के नाम से, और 10 दिन डोगरा आर्ट कल्चर फोक लैंग्वेज और खाना जो होगा वो जो वहाँ पे दर्शाया जाएगा। और जिस प्रकार से अलग अलग नुमाइंदों से मैं बातचीत कर रहा था, ललित मंगोत्रा जी जो एक बड़ा नाम जम्मू के अंदर डोगरी को लेके, उन्होंने भी साफ तौर पे कहा कि इससे चर्चा बढ़ेगी और कहीं ना कहीं डोगरी का स्टेटस जो है अपग्रेड होगा। बहरहाल चिंता इनको भी सता रही है कि सरकार ने इनिशिएटिव ले ली है, लेकिन फिर भी चर्चाएँ कम हो रही हैं। उम्मीद यही है कि जम्मू यूनिवर्सिटी ने शुरू कर दिया तो बाकी डिपार्टमेंट भी जल्दी से जल्दी शुरू करेंगे। बहरहाल आपकी क्या वैल्यूबल राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक व शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़ रहेंगे गर्जम बच्चों के साथ। मैं पंकज खजूरिया, जय हिंद।